एक पहल की है कि आप लोग हर ऑफिस में जाके देखें कि जितने भी हमारे ये दिव्यांग स्पेशल एबल्ड पर्सन हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं सरकार ने सुनिश्चित की हुई हैं, क्या वो हैं या नहीं है। सुनील, एक सरकार की तरफ से इन तक पहुंचाए और चाहे वो पेंशन की हो क्या था, और लगता नहीं था कि वो किसी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए एक सुगम्य यात्रा शुरू की गई है, जिसके तहत वो हर ऑफिसेज में पब्लिक प्लेस पे जाएंगे और वो देखेंगे कि जो सुविधाएं उनके लिए सुनिश्चित होनी चाहिए थी क्या वो हैं या नहीं हैं, और उसके बाद वो अपनी एक फीडबैक देंगे कि किस ऑफिस में उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं जो सरकार ने सुनिश्चित की हुई हैं, कि जैसे रैंप होना चाहिए, उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए उन चीज़ों में, और भी उन और मैंने ये भी आग्रह किया है कि इनकी जितनी भी स्कीम्स हैं वो इन तक एक्सटेंड होनी चाहिए, और ये बाकी भी दिव्यांग भाइयों को बताएं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या स्कीम्स हैं, किनका ये बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो इनको मिल सकें, चाहे मेडिकल एड प्रोवाइड करनी हो उसके कैंप हों, चाहे स्कूटीज़ हों, चाहे पेंशन्स हों। तो इसी सिलसिले में मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं कि जिन्होंने एक ऐसा यहाँ आज यात्रा शुरू की सुगम में, जिससे हमें पता चल पाएगा कि हमारे ऑफिस के अंदर इनके लिए और पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए क्या हैं या नहीं हैं, और अकॉर्डिंगली वो फीडबैक आएगी और उसके बाद वो सुविधाओं को प्रोवाइड करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। देखिए, एक तो दिव्यांग भाइयों के अंदर एक भरोसा आना चाहिए कि वो किसी से भी कम नहीं है, और वो समाज का एक आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट विंग भाग हैं, और वो किसी भी प्रकार में अपने आप को किसी भी आदमी से कम ना समझे, और वो हर शोबे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो खेल का हो, कल्चरल का हो, चाहे किसी भी आर्ट का एक्टिविटी हो। और यही एक सरकार की तरफ से भरोसा देने की उनको ज़रूरत है कि वो उसमें बढ़ चढ़ कर स्कीमों में हिस्सा लें और हर में कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, कि अपने आप को कभी भी सोशली किसी से कम ना समझें।